हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कक्षा छठवीं की कंप्लीट तैयारी में। आज के इस वीडियो में हम पंचहोड़ से संबंधित तीसरे प्रकार के जो प्रश्न हैं उसे कैसे हल करना है उसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। इसके पहले वीडियो में जो है हमने पंचहोड़ से संबंधित ये जो पहला प्रकार का प्रश्न था इसे जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया है, और ये दूसरे प्रकार का जो प्रश्न था इसे भी जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया है। और ये दोनों वीडियो जो है, ये दोनों टॉपिक जो हैं 4 वीडियो में कवर हुए हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगर आपने इन दोनों पार्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद में अवश्य देखें। आज के इस वीडियो में हम पंचहोड़ से संबंधित ये तीसरे प्रकार के जो प्रश्न हैं इसे कैसे हल करना है ये बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पास ऊपर में एक निर्देश दिया गया रहेगा। इस निर्देश को आपको जो है पढ़ना है और समझना है कि प्रश्न में क्या बोला है, उसके अनुसार जो है आपको हल करना है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है प्रश्न में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है। उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र को मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पास क्या बोला गया है, इसके बाईं ओर भी जो आपके बायां हाथ होता है वो होता है आपका बाईं ओर, यानी कि ये वाला जो साइड है ये होगा आपका बायां साइड। इस साइड में दिया गया रहेगा प्रश्न चित्र, ठीक है। और जो आपके दायां साइड होते हैं, जो आपके दायां हाथ होते हैं वो होंगे दायां साइड। और इस साइड पे जो उत्तर जो दिए होंगे वो होंगे आपके उत्तर चित्र। तो उत्तर चित्र जो है आपको 4 दिए गए रहे होंगे और प्रश्न चित्र आपको 1 दिए गए रहे होंगे। इसमें क्या बोला है, उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र को मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, इन चारों उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करना है जिसे इस प्रश्न चित्र को जब हम मोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए इसे हल करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले समझिए ये जो उत्तर आकृति है इसमें देखिए कि जो चित्र हैं वो आपके किस हिस्से में दिए गए हैं। तो देखिए भाई, ये जो उत्तर आकृति है इसमें जो चित्र है ये आपका नीचे हिस्से में दिया गया है। कहाँ दिया गया है, नीचे में। नीचे में या तो दायां साइड पर है या तो बायां साइड पर है, या आपके दायां साइड पर है या आपके बायां साइड पर है। यानी कि जो उत्तर में चित्र दिए गए हैं वो आपके नीचे साइड पे दिए गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पास ये जो प्रश्न चित्र है इसको हम ये जो डेश डेश दिया हुआ है यहाँ से जो है इसे मोड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस चित्र को सबसे पहले ये जो डेश डेश दिया हुआ है ये लाल रंग में मैं खींच रहा हूँ, यहाँ से जो है इसको हम ये नीचे की ओर में मोड़ेंगे, ठीक है। तो जब इसे नीचे की ओर मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो ऊपर की आकृति है ये आपका नीचे की ओर आ जाएगा। और जब ये नीचे की ओर आएगा तो हमें किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगा उसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तो देखिए, जब ये ऊपर की आकृति जो है आपके नीचे की ओर आएगा तो ऐसे रहेगा। यहाँ बीच से ऐसे डेश डेश है, यहाँ पास से भी ऐसे है, यहाँ पास से भी ऐसे है। तो यहाँ पास हमें ये गोला मिलेगा, ये गोला मिलेगा, ये गोला मिलेगा और ये गोला मिलेगा। तो हमें जो है जब इसे बीच से हम नीचे की ओर मोड़ेंगे, इस दिशा में मोड़ेंगे, तब हमें इस तरह की आकृति प्राप्त होगी जो यहाँ नीचे में बनाया हुआ हो, ठीक है। इसे मोड़ने पर क्या होगा, हमें इस तरह की आकृति जो है ये प्राप्त होगी, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए जब इस प्रकार की आकृति प्राप्त हुई, अब इसमें क्या है, यहाँ पास ऐसे डेश डेश है, यहाँ पास ऐसे डेश डेश है और यहाँ पास ऐसे डेश डेश है। तो हम क्या करेंगे, अब की बार हम यहाँ से जो इसका बीच वाला हिस्सा है यहाँ पर से जो है इसे मोड़ेंगे और इस दिशा पे मोड़ेंगे। कहाँ से मोड़ेंगे, यहाँ बीच से मोड़ेंगे और इस दिशा पे मोड़ेंगे। तो जब इसको हम यहाँ बीच से मोड़ेंगे और इस दिशा में मोड़ेंगे तो हमें किस तरह की आकृति प्राप्त होगा। तो अब की बार जो है हमें ये देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये इस तरह की आकृति प्राप्त होगा, ठीक, ये देख रहे हो, इस तरह की हमें आकृति जो है प्राप्त होगा बीच से मोड़ने पर। ये क्या होगा, यहाँ से जो है मुड़ेगा तो ये हमें इतना वाला हिस्सा जो है प्राप्त होगा, ये, ठीक। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब भी देखिए, अब भी क्या है, यहाँ बीच में जो है आपका डेश डेश बचा हुआ है। तो अब की बार जो है हम इसे यहाँ से, ये जो बीच में डेश डेश है यहाँ से जो है मोड़ेंगे। और जब इसको इस डेश डेश से मोड़ेंगे तो हमें कैसे आकृति प्राप्त होगा, तो हमें जो है ये इस तरह से आकृति आखिरी में प्राप्त होगा। ये देख रहे हो, ये वाली जो आकृति है इस तरह से प्राप्त होगा, क्योंकि जब इसे बीच से मोड़ेंगे तो क्या होगा,
ये जो है इसके नीचे वाले हिस्से पे आ जाएगा और हमें ये इस तरह से जो है आकृति प्राप्त होगा इसके जैसे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए अब इसके आगे जो है इसमें और कोई डिस्क नहीं बचा है, तो ये जो है सबसे आखिरी जो है मुड़ेगा और हमें लास्ट में इस तरह की आकृति प्राप्त होगा। तो देखिए इन चारों में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन को देखिए ये बिल्कुल सही है, यही हमारा सही आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए ये गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसे हल करेंगे। आया सबको समझ में। अब चलिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पास जो है एक प्रश्न और दिया हुआ है, तो आपके बायां साइड पे क्या होगा, ये होगा आपका प्रश्न आकृति और इस दायां साइड पे होगा ये होगा आपका उत्तर आकृति। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस बायां साइड को जो है अच्छे से देखना है और ये पता लगाना है कि इसको मोड़ने पर हमें इन चारों आकृति में से किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। तो देखिए भाई यहाँ पास क्या है, जो उत्तर आकृति दिया गया है इसमें चारों के चारों आकृति कहाँ दिया है, तो ये दिया है आपके नीचे में, और नीचे में कहाँ दिया है, तो नीचे में दिया है दायां साइड पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रश्न आकृति है इसको 4 भाग में बांटेंगे और जो इस चौथा भाग में, जो आपका चौथा भाग में यानी कि जो नीचे में हो और जो दायां साइड पर होगा वही हमारा उत्तर आकृति होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रश्न आकृति है ये वाली, इसको जो है 4 भाग में बांट देंगे, यहाँ से और यहाँ से जो है इसे 4 भाग में बांटेंगे। अब इसे 4 भाग में बांटने के बाद क्या होगा, देखिए जो सबसे नीचे की ओर होगा, तो देखिए नीचे में आपका ये 2 आकृति हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो नीचे में दायां साइड पे कौन है, तो देखिए नीचे में और दायां साइड पर ये वाली आकृति है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर आकृति होगा। तो हमें क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से जो है खोजना है किस प्रकार से कौन सी आकृति बना है। अब देखिए भाई मैंने इस आकृति को क्यों चुना है वो समझिए। देखिए जो आकृति है इसमें क्या है, जो इसमें जो आकृति बना हुआ है ये आपका कहाँ है, ये आपका दायां साइड पर है और कहाँ है, नीचे में है। ये भी कहाँ है, दायां साइड पर है और नीचे में है। ये भी दायां साइड पर है और नीचे में है, और ये भी दायां साइड में नीचे में है। इसलिए मैंने क्या किया, इस प्रश्न चित्र में से दायां साइड को लिया और नीचे वाले आकृति को लिया। तो देखिए भाई इस प्रकार से इन चारों आकृति में से किस में है, पहला ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है, इसमें जो है इस प्रकार से आकृति बना हुआ है, इसलिए ये पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए गलत है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो है गोला दिया हुआ है, जबकि इसमें क्या है, चतुर्भुज है, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत होगा। ऐसे ही तीसरे ऑप्शन में देखिए यहाँ पास तो चतुर्भुज है लेकिन यहाँ पास गोला की जगह में चतुर्भुज दिया है, यहाँ पर भी चतुर्भुज दिया है, इसलिए ये गलत होगा। चौथा ऑप्शन में देखिए यहाँ बीच में गोला दिया है, इसलिए गलत होगा। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। आया सबको समझ में। अब देखिए अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन। अब देखिए भाई 25वां क्वेश्चन में क्या है, जो उत्तर आकृति है इसमें चारों के चारों आपको कहाँ दिया है, आपको जो है इस वाले भाग में दिया हुआ है, ये वाले हिस्से में। तो हम क्या करेंगे, जो प्रश्न आकृति है इसको 4 भाग में बांटेंगे, लेकिन कैसे बांटेंगे, इस तरह से जो है इसको बांटेंगे 4 भाग में। आया समझ में। और आपका यहाँ पर जो आकृति बनेगा ये वाला आपका उत्तर आकृति होगा। तो चलिए बांट लेते हैं। तो देखिए जब इसे 4 भाग में बांटेंगे तो क्या करेंगे, इस कोने से लेकर के इस कोने के बीच में ये यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, और ऐसे ही इस कोने से एक लाइन खींचते हुए इस कोने के बीच में से लाइन खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पास क्या होगा, ये वाली जो हिस्सा हमें मिलेगा ये वाला, ठीक, इसमें जो आकृति बना है यही हमारा उत्तर आकृति होगा, क्योंकि इन चारों में कैसे है आपका, ये वाली आकृति बना हुआ है, यहाँ पास बना हुआ है, इसमें भी यहाँ बना हुआ है, इसमें भी यहाँ बना है और इसमें भी यहाँ बना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 भाग में बांटेंगे और इस वाले जो हिस्से में जो आकृति बना है यही हमारा उत्तर आकृति होगा। तो देखिए इसमें किस प्रकार से आकृति है, चलिए खोजिए। पहला ऑप्शन देखिए गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पास गोला दिया है, जबकि इसमें क्या है, चतुर्भुज है, इसलिए ये गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है, यहाँ पास एक लंबा चतुर्भुज बना हुआ है ये वाला, यहाँ भी एक लंबा चतुर्भुज बना है ये वाला, ये यहाँ से, और यहाँ पास भी बना है एक चतुर्भुज जो कि यहाँ भी बना है चतुर्भुज, इसलिए क्या होगा, सही आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए गलत है, क्योंकि क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पास चतुर्भुज सही है लेकिन यहाँ पास जो है लंबा वाला चतुर्भुज नहीं है, और यहाँ पास आपका त्रिभुज दिया हुआ है, इसलिए ये गलत आंसर होगा। चौथा ऑप्शन देखिए गलत है, क्योंकि यहाँ पास दिया है त्रिभुज, इसलिए गलत होगा, और नीचे में आपका यहाँ पास चतुर्भुज नहीं दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 ये सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन
इसे हल करते हैं। तो देखिए इसमें जो चारों के चारों आकृति है कहाँ दिया है आपका, ये जो है आपके इस कोने पर दिया हुआ है, यानी कि नीचे में दिया है और आपके बायां साइड पर दिया हुआ है। इसमें भी नीचे में है, बायां साइड पर है, यहाँ भी नीचे में है, बायां साइड पर है, यहाँ भी नीचे में है, बायां साइड पर है। तो हम क्या करेंगे, इस आकृति को 4 भाग में बांटेंगे इस तरह से, और जो सबसे नीचे में होगा और बायां साइड पर होगा वो हमारा उत्तर आकृति होगा। तो देखिए नीचे में कौन सा है, तो नीचे में ये वाला हिस्सा है और बायां साइड पर ये वाला है। तो देखिए यहाँ पास से जो लाल रंग पे जो बना हुआ है ये चौकोन, यही जो है हमारा उत्तर आकृति होगा। इस प्रकार से जो आकृति बना होगा वो हमारा उत्तर आकृति होगा। तो पहले ऑप्शन में देखिए इस प्रकार से क्या आकृति बना है, नहीं बना है, तो ये हमारा गलत आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है, इस कोने पे जो है इस प्रकार से आकृति बना हुआ है, तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 देखिए गलत है क्योंकि इसमें 4 गोले हैं। ऑप्शन नंबर 4 भी क्या है, गलत है क्योंकि इसमें 4 गोले हैं। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। आया सबको समझ में। अब देखिए यहाँ पर 23वां क्वेश्चन पे यहाँ भी क्या है, देखिए इस हिस्से पे जो है आपका बना हुआ है आकृति, यहाँ भी इस हिस्से में बना है, यहाँ भी बना है, ये वाला हिस्सा खाली है। तो सारे के सारे आकृति कहाँ बने हैं, ये बने हैं आपके नीचे में और बने हैं आपके दायां साइड पर। तो हम क्या करेंगे, इस आकृति को 4 भाग में जो है इसे बांट देंगे, और इसमें जो आपके नीचे में होगा और जो दायां साइड पर होगा, कहाँ होगा, नीचे में और दायां साइड पर। तो इस प्रकार से जो आकृति इन चारों में बना होगा वही हमारा उत्तर आकृति होगा। तो चलिए देखिए पहला ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है, इसमें जो है इस प्रकार से आकृति बना हुआ है, इसमें सही आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि इसमें गोला जो है आपको ऊपर में बना है और ये गलत जगह पे बना हुआ है, इससे गलत होगा। तीसरा ऑप्शन भी गलत है, चौथा भी गलत है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए इस अगला क्वेश्चन को, इसमें क्या है, इसमें भी आपका नीचे में और दायां साइड पे जो है चारों के चारों में आकृति बना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है 4 भाग में ऐसे बांट देंगे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। तो इसमें जो इस वाले हिस्से पे जो आकृति बना हुआ है, ठीक है, इसी प्रकार का हमें जो है इन चारों ऑप्शन में आकृति खोलना है। देखिए इन चारों में इस प्रकार से कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन देखिए गलत है, दूसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है, चौथा ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है, ये जो है इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। एकलव्य स्कूल कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता चाहते हैं तो आप एकलव्य स्कूल की ये कंप्लीट कोर्स ज़रूर खरीदें। इस कोर्स में पूरी टॉपिक वाइज वीडियो दिया गया है और प्रत्येक वीडियो के बाद उससे संबंधित क्विज अभ्यास के लिए दिया गया है, जिससे कि समझ में आए कि इस टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। प्रत्येक विषय के बाद उससे संबंधित मॉडल पेपर दिए गए हैं। प्रत्येक सप्ताह आप जितना पढ़े हैं उनका टेस्ट लिया जाता है। कुछ भी डाउट आने पर व्हाट्सएप के माध्यम से प्रतिदिन डाउट पूछने की सुविधा दिया गया है। एकलव्य स्कूल परीक्षा की अभ्यास के लिए अनलिमिटेड मॉडल पेपर्स दिए गए हैं। पिछले वर्ष जितने विद्यार्थियों ने यह कोर्स लिया था उन सभी विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता प्राप्त हुआ। यदि आप भी निश्चित रूप से एकलव्य स्कूल कक्षा 6वीं की प्रवेश परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो यह कोर्स अवश्य खरीदें। यह कोर्स पूरे साल भर के लिए अभी पहले 50 विद्यार्थियों को मिलेगा मात्र 99 रुपये में। कोर्स खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी कोर्स खरीदें। अब फिर से टॉपिक पर आते हैं।